This is a lecture 11 of mathematics class 10 science group. Our today's topic is theory of quadratic equation. Unit 2. Student open page 22, exercise 2.1, and today we solve the questions from 7 to 10. बेटे आज के लेक्चर्स बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बेटे हर चीज़ को उसके प्रॉपर टाइम पे ही करेंगे तो कामयाबी मिलेगी। जैसे आजकल का सिचुएशंस है, पेंडेमिक सिचुएशंस है, तो इसमें आप लोग जो है अगर ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि घरों में रहते हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा अपनी एजुकेशन पे फोकस करेंगे तो आपके आने वाले दिनों में आपको ज़्यादा सहूलत होगी और आप कामयाबी जो है वो आपके कदम चूमेंगी। तो जिस तरह कहते हैं बुज़ुर्ग कि लोहा जब गर्म हो तब उसको चोट लगानी चाहिए, तो आजकल के वो दिन हैं जब आप अपनी एजुकेशन को ज़्यादा से ज़्यादा इम्प्रूव कर सकते हैं। चलें शुरू करते हैं। बेटे आज का लेक्चर शुरू करने से पहले एक करेक्शन है। एक बच्चे ने, स्टूडेंट ने मुझे करेक्ट करवाया। प्रीवियस लेक्चर में क्वेश्चन 5 में जो क्वेश्चन था उसकी स्टेटमेंट थी एक्स स्क्वायर प्लस एम एक्स प्लस सी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। जो गलती से मैंने एम एक्स प्लस सी होल स्क्वायर में एम वाई प्लस सी होल स्क्वायर लिख दिया। तो बेटे ये ज़रा करेक्ट कर लीजिएगा। प्रीवियस लेक्चर में मैं इसमें इसलिए रिपीट कर दी है ताकि आपके ज़हन में रहे। प्रीवियस लेक्चर्स में मैंने ये मैं नीचे लिख रहा हूँ जो है वो, ताकि आपके ज़हन में रहे। ये मैंने लिखा था एम वाई प्लस सी स्टेटमेंट में प्रीवियस 5 क्वेश्चंस में होल स्क्वायर। तो इसमें y की जगह पे एक्चुअली बेटे एम एक्स है। ठीक है, इसको करेक्ट कर लें। पहली क्वेश्चन में और पहली लाइन में ये मिस्टेक है, ये टाइपिंग मिस्टेक थी, तो इसको आप करेक्ट कर लें। बाकी क्वेश्चंस में कोई चेंजिंग नहीं है। चलें आज का पहला सवाल है, उस पर शुरू करते हैं। इफ़ द रूट ऑफ इक्वेशन सी स्क्वायर प्लस ए बी एक्स इंटू एक्स माइनस 2 ए स्क्वायर माइनस बी सी इंटू एक्स प्लस बी स्क्वायर माइनस ए सी इज इक्वल टू 0 आर इक्वल, देन ए इज इक्वल टू 0 और a3 प्लस b3 प्लस c3 इज इक्वल टू 3abc। बेटे अगर वो पहली स्टेटमेंट है, वो कहते हैं ये पहली जो हमारे पास इक्वेशंस दी हुई है, इसमें अगर ये 0 के बराबर है तो या तो a की वैल्यू 0 होगी या फिर जो है वो a3 प्लस b3 प्लस c3 जो है इज़ इक्वल टू 3abc के बराबर हो। तो हमने ये प्रूफ करना है दोनों चीज़ों में कि वो इक्वल के बराबर या इन दो स्टेटमेंट के बराबर आती है कि नहीं आती। तो हम वही लिखेंगे। पहले हमारे पास स्टेटमेंट ये दी हुई है, इसको इससे लेके हम ये वाली चीज़ जो है ये प्रूव करेंगे। तो पहली स्टेटमेंट लिख लेते हैं, वो हम लिख ली। अब इसमें आपको मालूम है कि एक्स स्क्वायर के साथ जो वैल्यू होती है वो ए की होती है और एक्स के साथ जो वैल्यू होती है वो बी की होती है, और इसके अलावा बाकी जो थर्ड टर्म होती है वो कांस्टेंट तस्वर होती है। तो ये मैंने जिनको अंडरलाइन की है, ये पहली एक्स ए के बराबर है, दूसरी की वैल्यू जो है वो बी के बराबर है और तीसरी सी के बराबर है। तो ए की वैल्यू आ गई सी स्क्वायर माइनस ए बी और बी की वैल्यू आ गई -2, क्योंकि इसमें माइनस है, तो ए स्क्वायर माइनस बी सी, और सी की वैल्यू आ गई बी स्क्वायर माइनस ए सी। ये बेटे मैंने वैल्यू पुट कर ली। अब हमें क्योंकि मालूम है कि हम डिस्क्रिमिनेंट जो है वो इक्वल टू 0 है, क्योंकि उन्होंने यहाँ पे बता दिया है एज द रूट्स आर इक्वल, क्योंकि हमें पता है रूट्स इक्वल है, यहाँ पे भी मेंशन है। तो डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा, वो 0 के बराबर होगा। तो हम लिख सकते हैं कि बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0, क्योंकि डिस्क्रिमिनेंट क्या है 0 है। और ये हमें कहाँ से पता चला, क्योंकि रूट्स जो हैं वो इक्वल हैं। ठीक है, इसलिए ये थर्ड जो है वो रूट की डेफिनेशंस है, जो मैंने शुरू में 4 डेफिनेशंस आपको रूट की करवाई थी, 4th टाइप करवाई थी, तो उसमें ये थर्ड टाइप है। ठीक है, अब हमने बी स्क्वायर की वैल्यू पुट करनी है, तो वो हमने लिख दिया -2 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और होल बड़ी ब्रैकेट डाल के स्क्वायर डाल दिया, और -4 अपने पास और 4 फार्मूले वाला है,
यहाँ पे ये a की वैल्यू है और ये किसकी वैल्यू है, c की वैल्यू है। अब हम क्या करेंगे, इसको और इसको आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे और इसका हम क्या कर लेंगे, स्क्वायर खोल लेंगे। ठीक है बेटे, अब -2 का स्क्वायर लेंगे तो ये 4 के बराबर हो जाएगा, और आप पहली चीज़ का स्क्वायर लेंगे तो ये यहाँ पे a2 है तो यहाँ पे a4 आना चाहिए। ये गलती से a2 लिखा है तो इसको a4 कर दें। ठीक है, तो यहाँ पे a4 आ गया। तो अब सेकंड वैल्यू जो है वो bc है, तो इसकी जब स्क्वायर लेंगे तो ये b स्क्वायर c स्क्वायर आ जाएगा। 2 अपने पास से लिखेंगे और -2 लिखेंगे क्योंकि ये a स्क्वायर माइनस bc है, तो -2 लिखा। पहली चीज़ हमारे पास a स्क्वायर है और दूसरी चीज़ bc है, तो ये बन जाएगा a4 माइनस 2a स्क्वायर bc, ठीक है, प्लस b स्क्वायर c स्क्वायर। इस चीज़ का जब हम स्क्वायर लेंगे तो ये इसके बराबर आ जाएगी। ठीक है बेटे, और 2 का स्क्वायर लेंगे तो ये 4 आ जाएगा। क्लियर हो गया बेटे यहाँ पे? ठीक है, बस इसमें ये यहाँ पे ये करेक्शंस कर लें कि यहाँ पे क्या है, 4 है। अब इसमें नेक्स्ट वाली वैल्यू पे आ जाए, 4 वैसे का वैसे रहने दिया, और यहाँ पे हमने क्या कर दिया है कि इन दो को आपस में मल्टीप्लाई किया। तो c को b से मल्टीप्लाई करेंगे तो b स्क्वायर c स्क्वायर आ जाएगा, फिर c को ac से मल्टीप्लाई करेंगे तो ac क्यूब आ जाएगा। इस तरह a b को b स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो a b क्यूब आ जाएगा, और a b को a c से मल्टीप्लाई करेंगे तो a स्क्वायर b c आ जाएगा। ये मैंने कर लिया। अब इसके साथ 4 भी था। ठीक है, अब मैंने इस 4 को और इसके 4 को बड़ी ब्रैकेट डाल के अलहदा से बाहर निकाल लिया। आप इस स्टेप को, ये जो मैंने 4 अलहदा से बाहर निकाला है, आप इसको क्या कर सकते हैं कि इसको अगली स्टेप पे कर सकते हैं कि इन दो को भी मल्टीप्लाई कर लें, इसका स्क्वायर भी लिख लें, इसके साथ 4 भी लिखा रहने दें। ठीक है, और फिर अगली लाइन में 4 को अलहदा कर लें, और ये सारा किसके बराबर है, 0 के। ठीक है, यानी ये सेकेंड लाइन आपकी हो सकती है। तो इससे पहले वाली लाइन आप ये कर सकते हैं कि इधर 4 लिखा रहने दें, ठीक है, और ये फोर 0। ठीक है, और अब ये आ गया, यानी यहाँ पे आपने क्या करना है कि इसमें सेम यही वाली वैल्यू पुट कर दें। ठीक है, इसमें ये वाली वैल्यू पुट कर दें, इसमें ये वाली वैल्यू पुट कर दें, ये जो ब्रैकेट मैंने डाली हुई है ये वाली। ठीक है, इसमें ये जो नीचे वैल्यू दी है ये ऊपर लिख दें, तो फिर आपको थोड़ा आसानी से समझ आ जाएगा। अब ये जो 4 है और ये वाला 4 है, इसको बड़ी ब्रैकेट डाल के मैंने अलहदा कॉमन कर लिया। ठीक है, अब ये 4 दोनों तरफ से हम डिवाइड कर देंगे, इस वाली पूरी इक्वेशंस को भी डिवाइड कर देंगे और इधर से भी डिवाइड कर देंगे, तो ये 4 जो है वो ख़त्म हो जाएगा। या 4 इक्वल के दूसरी तरफ जाएगा तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा बेटे, ये आ जाएगा 0/4। तो 0/4 को हम सॉल्व करेंगे तो वो 0 ही रहेगा। अब यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं कि इक्वेशंस को इन सबको इकट्ठा कर लेते हैं, तो a4 आ गया -2a²। अब यहाँ पे ये सेम स्टेटमेंट वैसे की वैसी आ जाएंगी, लेकिन यहाँ पे माइनस होने की वजह से अंदर की सारे साइन जो हैं वो चेंज हो जाएंगे। तो ये -b²c² आ जाएगा, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, और अगली हर वैल्यू जो है वो चेंज होती जाएगी। तो ये आ जाएगा ac³ प्लस ab3 माइनस a² bc इज इक्वल टू 0। अब बेटे हमने इसमें इस तरह करना है कि अब अगर गौर से हम इसको देखें कि ये किया क्या जा रहा है। ठीक है, तो इसमें देखें कि ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू, एक प्लस माइनस किया और एक ये भी माइनस किया, ये भी माइनस की, तो इसको मैंने क्या कर लिया, -2 और -1 -3a² b² आ गया। ठीक है बेटे, अब a4 वैसे का वैसा ही आ गया। इन दो को आपस में इकट्ठा करके मैंने यहां लिख लिया, और b² प्लस वाला, ये वाला और ये आपस में क्या हो गए, माइनस वाला आपस में कट गए। अब एक वैल्यू ये रह गई, 2 वैल्यू, और ये 2 वैल्यू को प्लस करके मैंने इधर लिख लिया। तो अब ये आ जाएगा इसमें मैंने b वाली वैल्यू को जो है, ये वाली वैल्यू को जो है मैंने पहले लिख लिया, और ये वाली वैल्यू मैंने यहाँ ले आया। ठीक है बेटे, ये क्लियर हो रहा है? तो ये वाली वैल्यू मैं यहाँ पे ले आया। अब a4 वैसे का वैसा ही लिख दिया, ये वाली वैल्यू मैं यहाँ ले आया, ये वाली वैल्यू मैं यहाँ ले आया, इनको मैं ऑर्डर चेंज कर रहा हूँ।
बी स्केयर प्लस सी स्केयर, माइनस का और प्लस का आपस में कट गया, -2a स्केयर बी सी जो है इसको और इसको मैंने आपस में प्लस करके, क्योंकि दोनों का साइन माइनस का है तो वो प्लस होंगे लेकिन साइन माइनस का रहेगा, तो ये आ जाएगा 3a स्केयर बी सी। तो अब ये स्टेटमेंट बन जाएगी a स्केयर प्लस a b3 प्लस a c क्यूब माइनस 3a स्केयर बी सी इज इक्वल टू 0। ये ऊपर वाली स्टेटमेंट को मैंने सॉल्व करके इस फॉर्म में लिखा। अब इसमें मैं क्या करता हूँ कि इनमें से हर एक में से a जो मौजूद है उसको मैं निकाल लेता हूँ, कॉमन ले लेता हूँ। तो a मैंने बाहर लिख दिया, इसमें से a4 में से a निकालेंगे a3 आ जाएगा, इसमें से a निकालेंगे तो b3 आ जाएगा, इसमें से a निकालेंगे तो c3 आ जाएगा, और इसमें से a स्केयर में से a निकालेंगे तो ये -3abc आ जाएगा, ये वाली वैल्यू आ गई। अब बिल्कुल सेम उसी तरह है कि या तो a इज इक्वल टू 0 है और या फिर ये पूरी लाइन जो है वो इक्वल टू 0 है, ठीक है। तो यही चीज़ हमने प्रूव करनी थी कि ये किसके बराबर है। अब हम इस स्टेटमेंट को थोड़ा सा इस तरह भी लिख सकते हैं कि हम इसको लिख लेते हैं कि एक तो प्रूफ हो गया कि a इज इक्वल टू 0, दूसरा आ गया a3 प्लस b3 प्लस c3 इज इक्वल टू, क्योंकि ये 0 के बराबर है, ठीक है, और -3abc उधर जाएगा तो ये 3abc प्लस का हो जाएगा। तो ये अब दूसरी स्टेटमेंट भी हमारी जो है वो प्रूफ हो गई है। तो हमने जो प्रूफ करना था वो हम साबित हो गए कि आइदर a इज इक्वल टू 0 या a3 b3 प्लस c3 इज इक्वल टू 3abc, दोनों स्टेटमेंट जो है हमारी प्रूफ हो गई हैं। तो ये स्टेटमेंट है, इसमें जो टाइपिंग मिस्टेक है बेटे यहाँ मेंशन की गई है। इसके अलावा ये एक लाइन मैंने एक्स्ट्रा लिखवाई ताकि अगर कुछ बच्चों को ये कन्फ्यूजन हो कि ये 4 अलहदा से बाहर क्यों आ जाता है, या ये वाला 4 किधर गया है, ये -2 जो था ये किधर गया है, तो ये बेटे -2 ये वाला 4 आ गया, ये वाला -4 वैसे का वैसे ही रहा। अब इन 4 में से 4 कॉमन लेके ये मैंने बाहर लिख दिया। इसमें यहाँ पे मैंने क्या किया है, रिविजन्स करवा रहा हूँ कि यहाँ पे मैं इसको और इसको मैंने प्लस करके माइनस का साइन है तो वैसे लिख दिया, दो वैल्यू आपस में कट गई, इन वैल्यू को थोड़ा रीअरेंज करके लिखा, फिर यहाँ से एक कॉमन ले लिया। अब एक भी 0 के बराबर है और दूसरी भी 0 के बराबर है, बारी बारी करके हमने इसको 0 के बराबर किया और -3ab इक्वल के दूसरी तरफ ले जाके हमने क्या कर दिया, प्रूफ कर दिया कि या तो a इज इक्वल टू 0 है या a3 b3 प्लस c3 इज इक्वल टू 3abc जो है ये प्रूफ हो गया। बेटे ये वाली चीज़ मेरा हाल आपको समझ आ गई होगी। अब नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। एट क्वेश्चंस, शो डेट द रूट ऑफ फॉलोइंग इक्वेशंस आर रेशनल। ये हमने प्रूफ करना है कि ये रूट के जो फॉलोइंग इक्वेशंस हैं ये क्या है, आर रेशनल्स है, ठीक है, ये हमने प्रूफ करना है। तो अब हम क्या करते हैं कि ये हमारे पास वैल्यू दी हुई है, ये a इंटू बी माइनस सी इंटू एक्स स्क्वायर, ये a की वैल्यू है, b इंटू सी माइनस ए इंटू एक्स ये b की वैल्यू है, और c इंटू ए माइनस बी जो है ये c की वैल्यू है। ये मैंने यहाँ पे मेंशन कर दी है ताकि मुझे थोड़ा सा करने में भी आसान हो। तो ये a की वैल्यू, ये b की और ये c की, और ये पूरी स्टेटमेंट इक्वल टू 0 है। तो अब हम इनका सोल्यूशन लिख लेते हैं। ये यहाँ पे मैंने वैल्यू पुट कर दी है, a इज इक्वल टू a इंटू बी माइनस सी, b इज इक्वल टू b इंटू सी माइनस ए एंड c इज इक्वल टू c इंटू a माइनस b। अब डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला क्या है, b स्क्वायर इज इक्वल टू 4ac। तो b की जो वैल्यू ये वाली वैल्यू है, इसको मैं क्या कर लूँगा, स्क्वायर ले लूँगा, और 4 अपने पास है, a की वैल्यू ये है और c की वैल्यू मैंने यहाँ पुट कर दी। अब ये वैल्यू पुट कर दी। अब हम देखते हैं कि पहली चीज़ का स्क्वायर लेते हैं, तो b का स्क्वायर लेंगे तो b स्क्वायर आ जाएगा, अब c माइनस ए होल का स्क्वायर लिया जाएगा, ठीक है। तो ये नेक्स्ट स्टेप पे करते हैं, यहाँ फिलहाल ऐसे ही रहने देते हैं। अगली वैल्यू में मैं क्या कर देता हूँ कि 4a और c को मैं इकट्ठा कर लेता हूँ, आपस में मल्टीप्लाई कर देता हूँ। बी सी और ए बी को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो वो क्या आएगा, तो बी को ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए बी आ जाएगा, बी को बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो बी स्क्वायर आ जाएगा, फिर सी को ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए सी आ जाएगा, फिर सी को बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो बी सी आ जाएगा, और ये वाला सी, ये वाला ए और ये वाला 4, इसको मैंने इकट्ठा करके 4ac कर दिया। इसमें फिलहाल ये स्टेप है। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि मैं इसको जो है वो ओपन करता हूँ। तो इसकी ओपन करूंगा तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ कि इसको जब मैं ओपन करूंगा c माइनस ए होल स्क्वायर को, तो ये किसके बराबर आएगा, तो ये c स्क्वायर, ठीक है। अब
प्लस पहली चीज़ का स्क्वायर प्लस दूसरी चीज़ का स्क्वायर, ठीक है। और सॉरी दूसरी चीज़ मेरे पास क्या है, दूसरी चीज़ मेरे पास क्या है, ए, सॉरी बेटे मैं इसको थोड़ा सा ए स्क्वायर माइनस, क्योंकि उसके सी और ए के दरमियान माइनस है, माइनस ए सी। ये इसको मैं जब ओपन करूंगा तो ये मेरे पास आ जाएगा, ठीक है बेटे। ये वाली चीज़ को जब मैं ओपन करूंगा, अब जब इसको मैं बी स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करूंगा, यहाँ पे मैंने क्या किया है कि ये भी फार्मूला भी लगाया और साथ उसको बी के साथ मल्टीप्लाई भी करता गया। तो बी स्क्वायर को सी के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो बी स्क्वायर सी स्क्वायर आ जाएगा। बी स्क्वायर को एक से ए स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है बेटे। और फिर बी स्क्वायर को माइनस 2ac के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आ जाएगा माइनस 2ab स्क्वायर सी, माइनस 2ab स्क्वायर सी आ जाएगा, ठीक है। अब ये वाला 4ac है, इसको मैं अंदर सबके साथ मल्टीप्लाई करता जाऊंगा। तो अब इसकी वैल्यू देखें तो माइनस 4ac जब ab के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा माइनस a स्क्वायर बी सी आ जाएगा। तो ये वैल्यू मैंने यहाँ लिख दी। जब मैं इसको जो है वो b के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आ जाएगा 4ab स्क्वायर सी, तो ये वाली वैल्यू मैंने यहाँ पे लिख दी। अब 4ac को जब मैं इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आ जाएगा प्लस, क्योंकि यहाँ माइनस है, ये भी माइनस है, यहाँ पे भी प्लस आ जाएगा। तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर आ जाएगा, सी स्क्वायर आ जाएगा, तो प्लस 4a स्क्वायर सी स्क्वायर आ जाएगा। अब इसको मैं इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो ये मेरे पास आ जाएगा माइनस 4ab सी स्क्वायर, ये वाली वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी। तो ये वाली वैल्यू आ गई। अब मैं क्या करता हूँ कि इनको थोड़ा इनको रीअरेंज कर लेता हूँ। तो ये वाली वैल्यू मैंने पहले लिख दी, ये वाली वैल्यू जो है मैंने सेकंड नंबर पे लिख दी है, ठीक है। और ये वाली वैल्यू ए स्क्वायर सी स्क्वायर वाली वैल्यू जो है वो मैंने थर्ड नंबर पे लिख दी है, ठीक है। अब बाकी वैल्यू जो है वो उनको मैं थोड़ा तरतीब वाइज करके लिखने लगा हूँ ताकि आप लोगों को थोड़ी सहूलत हो जाए। तो यहाँ पे मैं, हाँ जी, अब थोड़ा सा गौर से देखें कि ये वाली वैल्यू जो है ये मेरे पास जो है 4ab स्क्वायर सी है और ये वाली वैल्यू मेरे पास माइनस 2ab स्क्वायर है, यानी दोनों की जो वेरिएबल्स हैं वो एक जैसी हैं, सिर्फ साइन का फ़र्क है। तो 4 में से 2 निकाल दूंगा तो मेरे पास इनका जो रिजल्टेंट होगा इन दोनों का वो मैंने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। तो ये आ गया 2ab स्क्वायर सी, ये वाली वैल्यू मैंने यहाँ पे लिख दी, ठीक है बेटे। अब बाकी जो वैल्यू हैं वो उसी आर्डर्स में मैंने क्या कर दी, तो माइनस 4a स्क्वायर बी सी वैसे लिख दिया और माइनस 4ab सी स्क्वायर उसको भी वैसे लिख दिया, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब मैं क्या करता हूँ कि इनको थोड़ा सा आपको समझाने के लिए एक फार्मूला जो होता है वो होता है a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर, वो मैं लिखने लगा हूँ, ठीक है। तो वो फार्मूला है कि पहली चीज़ होल का ये a समझ लें, ये b समझ लें, ठीक है, और ये c समझ लें। तो ये मैंने लिख दिया, ठीक है। अब हमने इसको लिख दिया ab होल स्क्वायर प्लस bc होल स्क्वायर। यहाँ माइनस 2ac मैंने क्यों लिखा ये मैं आगे चल के नेक्स्ट इसकी वजाहत करूँगा, क्योंकि आगे कुछ साइन चेंज है। इसको अभी अगर आप फर्ज करें ऐसे ही रहने दें तो अगली चीज़ पे आ जाएं, ये वाली चीज़। तो इसमें मैंने क्या लिखा, 2 वैसे का वैसा लिख दिया। पहली चीज़ जो थी वो ab लिख दी और दूसरी चीज़ जो थी वो bc लिख दी, यानी पहली और दूसरी इसको लिख दिया। क्लियर हो गया बेटे। अब अगली चीज़ की तरफ आ जाएं तो यहाँ पे प्लस 2 अपने पास है। पहली चीज़ जो थी वो पहली चीज़ जो थी वो थी bc, ठीक है बेटे, तो bc लिख दिया। अब दूसरी चीज़ जो थी वो 2ac बनती है, क्योंकि यहाँ 2 और 2 हमने 4 लेके आना है, ठीक है बेटे। अब यहाँ प्लस 4 है, 2 और 2 अगर 2ac लिख देते, यहाँ इसको प्लस ही लिखा रहने देते, तो ये वाली वैल्यू जो थी बेटे ये माइनस की नहीं आनी थी। इससे पता चलता है कि यहाँ पे थर्ड वैल्यू जो है वो माइनस 2ac है, ना कि प्लस 2ac।
अगर यहाँ पे प्लस 2ac लिखते तो 2 और 2 4 और ये 4ab(c)² आ जाती। तो जबकि हमने क्या लेके आनी है, माइनस की। तो इसका मतलब है कोई एक वैल्यू पहली या दूसरी में से कोई एक वैल्यू माइनस की है। अब हम पहले हम कंक्लूड कर चुके हैं कि पहली और दूसरी चीज़ जो है वो प्लस की है, तो अल्टीमेटली तीसरी चीज़ ही माइनस की रह जाती है। इसलिए यहाँ 2ac की बजाय -2ac लिखा और इसी को मैंने यहाँ पे भी -2ac लिखा। अब ये 2ac लिख दिया, अब ये हो गया। अब नेक्स्ट पे आ जाए तो +2 अपने पास है। अब हमें पता है कि पहली चीज़ क्या है, वो a भी है, वो मैंने लिख दी, ये मैंने इस तरफ लिख दिया। और दूसरी चीज़ तीसरी चीज़ क्या थी, ये मैंने इस तरफ लिख दी। तो ये वाला आ गया -4। अच्छा बेटे यहाँ पे थोड़ा सा ज़रा गौर कर लें, ये थोड़ा सा आर्डर्स में थोड़ी चेंजिंग आई थी, इसलिए थोड़ा इसमें मैंने कन्फ्यूजन का शिकार हो गया था कि इसमें ये जो चीज़ है ये रिप्रेजेंट कर रही है इसको, ठीक है, और ये वाली चीज़ रिप्रेजेंट कर रही है इसको। ये मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया था और मैंने गौर नहीं किया। तो इसमें जब इसको हम खोलेंगे तो ये आ जाएगा -2 और ये 4 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे आ जाएगा पहली चीज़ BC और दूसरी चीज़ आ जाएगी AC। तो ये हमारे पास आ जाएगी ABC² आ जाएगा। जब इसको हम ओपन करेंगे तो 2 हमारे पास से बेटे यहाँ पे जो है वो यहाँ पे जो है 2 अपने पास का प्लस फार्मूले का और -2 तीसरी चीज़ और पहली चीज़ AB। तो ये हमारे पास आ जाएगी -4a² BC। तो ये वाली वैल्यू आ गई, ये इधर है। ये चाहे पहले लिख लें या बाद में लिख लें, तो इसको असूली तौर पे इसको इस साइड पे लिख लीजिएगा ताकि ये कन्फ्यूजन्स ही ख़त्म हो जाए, ठीक है बेटे। सॉरी फॉर कन्फ्यूजन्स, मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था कि थर्ड चीज़ मैंने गलती से लिख दी है या कि वो ठीक है। तो पता चला कि मैंने आर्डर ही गलत लिखा हुआ है। चलें आगे चलें। अब बेटे ये होल चीज़ जो है, पहली चीज़ का स्क्वायर, दूसरी चीज़ का स्क्वायर प्लस तीसरी चीज़ का स्क्वायर प्लस 2 पहली और दूसरी चीज़ +2 दूसरी और तीसरी चीज़ +2 तीसरी और पहली चीज़। तो ये फार्मूला बेटे बनता है कि पहली चीज़ प्लस दूसरी चीज़ प्लस तीसरी चीज़ होल का स्क्वायर। तो अब तीसरी चीज़ क्योंकि है ही माइनस की तो इसलिए यहाँ पे माइनस लिख दिया। तो ये बन जाएगा AB + BC - 2AC होल स्क्वायर। तो हम जो है वो कह सकते हैं कि हैंस द रूट्स आर रेशनल। इससे हमें पता चल जाएगा कि रूट्स जो हैं वो क्या है, रेशनल है। ये यहाँ से हमारा क्लियर हो जाता है बेटे, ठीक है। यहाँ से बेटे थोड़ी सी कन्फ्यूजन से कुछ नहीं है। यहाँ पे थोड़ा सा मैं इसको रिवाइज कर देता हूँ कि यहाँ पे मैंने एक स्टेप इकट्ठा ले लिया है, ठीक है, और इस स्टेप और इस स्टेप को मिला के जो आप यहाँ पे लिखा है, ठीक है बेटे। और ये वाला स्टेप, ये जो लाइन है इसको मैंने इधर लिख दिया और ये वाली लाइन इधर लिख दी। अब हमने क्या किया कि इस लाइन में अगर हम इसको इधर लिख लें, यानी ये जो वैल्यू है इसको जो मैंने एरो की से इस इधर लिख दें, तो फिर ये तरतीब बिल्कुल ठीक है, आपको कन्फ्यूजन नहीं है। अगर फिर भी कोई कन्फ्यूजन हो तो इस लेक्चर्स को, इतने पार्ट को दोबारा से एक दफ़ा देख ले। मैं ज़रा तेज़ी से इसको रिवाइज़ कर देता हूँ ताकि ये क्लियर हो जाए बेटे। यहाँ पे हमने लिख दिया, वैल्यू पुट कर दी, 4AC की वैल्यू लिख दी। अब हमने क्या किया कि B का भी स्क्वायर ले लिया और C - A का भी स्क्वायर ले लिया। तो ये मेरे पास आ जाएगा B² C² प्लस A² B² -2AB² C आ जाएगा। अब इसको जब मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास ये वैल्यू आ जाएंगी। अब मैं क्या करूँगा कि ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू जो है इनको सॉल्व करूँगा तो ये मेरे पास आ जाएगा 2AB² C की वैल्यू आ जाएगी। अब इस वाली वैल्यू को मैं पहले लिख लूँगा, ये पहली चीज़, दूसरी चीज़ और ये तीसरी चीज़ आ गई। अब मैं क्या करता हूँ कि सिर्फ ये काम करता हूँ कि ये इस वाली वैल्यू को थोड़ा इधर लिख लें आर्डर्स में अगली लाइन पे, और इस वाली वैल्यू को थोड़ा पहले लिख लें। अब पहली चीज़ का स्क्वायर लगा दिया होल, दूसरी चीज़ का होल का स्क्वायर लगा दिया, तीसरी चीज़ होल का स्क्वायर लगा दिया। और मैं पहले बता चुका हूँ कि यहाँ -2AC किस वजह से आया है, ये इस साइन की वजह से माइनस आया। अगर यहाँ पे प्लस होता तो ये भी प्लस होना था, इसलिए हमें पता चल गया कि यहाँ पे माइनस है। तो 2 अपने पास से लिखा फार्मूले का पहली और दूसरी चीज़, फिर 2 + 2 अपने पास से लिखा दूसरी और तीसरी चीज़, और फिर +2 अपने पास से लिखा तीसरी और पहली चीज़ लिख दी। ये हमने लिख दिया। अब हम क्या कर सकते हैं कि इस सारे को हम क्या कर सकते हैं कि पहली, दूसरी और तीसरी चीज़ का होल का स्क्वायर लिख देते हैं। तो अब इससे प्रूफ हो जाता है कि हैंस रूट्स जो हैं वो क्या है, रेशनल है। रूट्स क्या है, रेशनल्स है बेटे, ठीक है। चले नेक्स्ट चलते हैं।
अब इसी का हम एक सेकंड पार्ट भी है उसको भी देख लेते हैं। इसमें भी ज़रा बेटे क्योंकि क्वेश्चन सेम है ज़रा तेज़ी से करते हैं। तो ये चीज़ हमारा a के बराबर है, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया। ये चीज़ सारी की सारी b के बराबर है, वो मैंने यहाँ लिख दिया। और ये चीज़ सारी की सारी c के बराबर है, वो मैंने यहाँ लिख दिया। अब डिस्क्रिमिनेंट जो है डिस्क जो है वो मैंने यहाँ पे लिख दिया b स्क्वायर माइनस 4ac। अब मैं क्या करता हूँ कि b स्क्वायर जो यहाँ पे वैल्यू दी हुई है उसका मैं क्या कर लूँगा, स्क्वायर ले लूँगा। ठीक है बेटे, और बाकी 4 और a और c की वैल्यू वैसे के वैसे लिख दूँ। 2 का स्क्वायर लेंगे तो 4 आ जाएगा। a प्लस b प्लस c जो है उसका मैं स्क्वायर लूँगा। अब बेटे यहाँ जो आपको दिया हुआ है ये वही है जो हमने पहले वाले सवाल में किया है। उसमें सवाल दिया हुआ था, एंड पे हमने ये कंक्लूजन निकाली। अब इसमें सवाल दिया हुआ है और एंड पे हम वही जवाब लिखेंगे, और वो किसके बराबर होगा, पहली चीज़ का स्क्वायर प्लस दूसरी चीज़ का स्क्वायर प्लस तीसरी चीज़ का स्क्वायर प्लस 2ab पहली और दूसरी चीज़ प्लस 2bc दूसरी और तीसरी चीज़ प्लस 2ca तीसरी और पहली चीज़। ये इस फार्मूले को अगर हम खोलेंगे तो ये सारे का सारा जो है यहाँ तक ये आ जाएगा। ठीक है बेटे, अब हमने इसमें क्या किया, 4 और 4 दोनों में कॉमन ले लिया इसी एक स्टेप में। ठीक है, और इसके साथ माइनस है तो इसको जब हम खोलेंगे तो ये पहली चीज़ माइनस की हो जाएगी, ये माइनस है बाहर माइनस की वजह से ये सॉरी प्लस है तो यहाँ माइनस का आ जाएगा, अंदर बाकियों के सब के साइन जो है वो चेंज हो जाएंगे। तो ये आ जाएगा माइनस a स्क्वायर माइनस 2ac माइनस 2ab माइनस 4bc। ठीक है बेटे, तो अब हम क्या करेंगे कि ये सारी वैल्यू को जब हम सॉल्व करेंगे तो इसमें जो कट सकता है वो काट ले और जो नहीं कट सकता उसको ऐसे रहने दें। तो अगर हम देखें कि a स्क्वायर प्लस का और माइनस का और a स्क्वायर प्लस का आपस में कट गए। अब आ जाए 2ab प्लस का और 2ab माइनस का, 2bc प्लस का ये नहीं बेटे, ये आपस में कट गए। अब इसको हम इस तरह सॉल्व करते हैं कि 2ca या ac प्लस का और 2ac माइनस का ये आपस में कट गए। अब 2bc और माइनस 4bc, तो इसमें माइनस 4 में से 2 निकाल देंगे तो माइनस 2bc रह जाएगा। तो एक चीज़ मेरे पास ये रहेगी, एक चीज़ मेरे पास ये रहेगी, और इन दोनों को हम आपस में जब सॉल्व करेंगे तो ये माइनस 2bc आ जाएगा। अगर मैं इसको देखूं तो ये किसका स्क्वायर बन रहा है, पहली चीज़ प्लस दूसरी चीज़ का स्क्वायर। अब दूसरी चीज़ क्योंकि यहाँ माइनस का साइन है तो माइनस आ जाएगा, तो b प्लस c होल स्क्वायर आ जाएगा। तो अगर हम इसको देखें बेटे तो ये आ जाएगा 4b माइनस c होल स्क्वायर। अब फिर यहाँ पे वही बात आ गई, ये भी 2 का स्क्वायर है और ये भी जो है वो स्क्वायर है। तो हमने पढ़ा हुआ है कि ये सेकंड जो है फर्स्ट जो है वो क्या था, वो जिसमें परफेक्ट स्क्वायर था वो वाली हमारे पास कंडीशंस आ गई। तो ये क्या आ जाएगा, हैंस द रूट्स आर क्या आ गए, रेशनल्स आ गए। ठीक है, यहाँ से हमें ये प्रूफ हो जाता है कि रूट्स क्या हैं, रेशनल्स है। इससे हमें ये अंदाज़ा होता है कि रूट्स जो हैं वो क्या हैं, रेशनल्स है। ठीक है बेटे, अब चले नेक्स्ट सवाल की तरफ। अब क्वेश्चन 9 है। क्वेश्चन 9 भी बेटे इजी है, कोई मुश्किल नहीं है। इसमें भी हमने प्रूफ करना है फॉर द ऑल वैल्यू ऑफ के प्रूफ दैट द रूट्स ऑफ द इक्वेशंस जो है वो क्या है, रियल है। तो हम ये a की वैल्यू है बेटे, तो इसमें हमने क्या करना है कि ये देखना है कि a की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू क्या है और c की वैल्यू क्या है। तो x स्क्वायर के साथ कुछ भी नहीं है तो a की वैल्यू 1 आ जाएगी, और ये सारी b की वैल्यू है और ये c की है, c इज इक्वल टू 3 आ जाएगा। तो हमने क्या करना है कि इसका हमने क्या करना है, स्क्वायर ले लेना है, बाकी वैल्यू वैसे की वैसी आ जाएगी। तो डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, b स्क्वायर माइनस 4ac, तो पहली चीज़ का हम स्क्वायर लेंगे तो माइनस 2 का स्क्वायर लेंगे 4 आ जाएगा, k प्लस 1 ओवर k का स्क्वायर लेंगे तो इसको आगे चल के हम खोल लेते हैं, और इसको 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 12 आ जाएगा। ठीक है बेटे, अब हम इसको क्या करते हैं कि इन दोनों में से 4 जो है वो कॉमन ले लेते हैं। तो 4 बाहर आ गया, यहाँ पे 3 आ गया, तो इसको अब हम क्या कर लेते हैं, खोल लेते हैं। तो ये आ जाएगा k स्क्वायर प्लस 1 ओवर k स्क्वायर प्लस 2
के और के आपस में कट जाएंगे और ये -3 वैसे का वैसा आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो ये -1 आ जाएगा। तो अब हम कह सकते हैं कि ये हमारे पास आ गया और ये इक्वल ग्रेटर देन क्या है 0 है। ये बेटे पहली और दूसरी टर्म बनती है जिसमें रूट बनता है जिसमें वो वैल्यूज़ जो हैं वो ग्रेटर देन 0 हैं। तो एक में परफेक्ट स्क्वायर था और दूसरी में नॉट परफेक्ट स्क्वायर है, तो ये सेकंड रूट बनता है जिसमें नॉट परफेक्ट स्क्वायर है। तो हम कह सकते हैं हैंस द रूट्स आर क्या है वो रियल है। ठीक है बेटे, ये मैंने जब आपको रूट्स करवाए थे उस वक्त मैंने आपको डिटेल बताई थी कि अगर नॉट परफेक्ट स्क्वायर हो तो वो जो जवाब होता है वो रियल होता है और जो है वो अनइक्वल होता है। तो ये हमें पता चल गया कि इरेशनल नंबर्स जो हैं, क्योंकि रेशनल और इरेशनल दोनों जो हैं बिलोंग्स टू जो है वो रियल सेट के होते हैं, तो इसलिए ये क्या है रियल हो गया। ठीक है बेटे, ये आसान था, सिर्फ इसमें बी का हमने स्क्वायर लेना था, इसलिए ये क्वेश्चन कंपैरेटिवली बाकियों की निस्बत थोड़ा जल्दी हमने सॉल्व कर लिया। चलें आप नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन 10 है बेटे। ठीक है, लेक्चर थोड़ा बड़ा हो गया लेकिन ये लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, इसको भी देख लेते हैं। इसमें आप देखें वैल्यू ये ए की वैल्यू है बेटे, ये बी की वैल्यू है और ये सी की वैल्यू है। बिल्कुल बाकी सवालों की तरह हमने क्या कर दिया, ए बी सी की वैल्यू यहाँ पे हमने पुट कर दी ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। ठीक है, ये हमने लिखना ज़रूर है, ये स्टेप ज़रूरी है। अब हम डिस्क्रिमिनेंट मालूम कर लेते हैं। बी स्क्वायर -4ac पहली चीज़ का स्क्वायर, -4 बी ए और सी की वैल्यू लिख दी है। तो पहली चीज़ का स्क्वायर लेंगे तो सी का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर -2ac, ये हमने यहाँ पे लिख दिया इसको जब हमने ओपन किया। ठीक है बेटे, अब इसको और इसको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं और बाद में 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो बी को ए से मल्टीप्लाई किया ए बी आ गया, बी को बी से मल्टीप्लाई किया बी स्क्वायर आ गया और माइनस का, सी को ए से मल्टीप्लाई किया -ac आ गया और सी को बी से मल्टीप्लाई किया +bc आ गया क्योंकि दोनों माइनस के थे। अब 4 के साथ इनको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 4ab + 4bc क्योंकि बाहर माइनस का साइन है और ये आ जाएगा +4ac -4bc। ठीक है बेटे, अब हम क्या करते हैं कि ac ये वाला 2ac और ये वाला 4ac, तो ये बन जाएगा 2ac प्लस का 2ac प्लस का, तो ये मैंने यहाँ पे लिख दिया। इन दो को आपस में जब मैं सॉल्व करूँगा तो यहाँ पे लिख दूंगा। ठीक है, तो a स्क्वायर मैंने पहले लिख दिया, c स्क्वायर मैंने बाद में लिख दिया। ठीक है, और 4b स्क्वायर जो है ये वाली टर्म जो है मैंने सेकंड नंबर पे लिख दी। ठीक है, और पहली चीज़ जो है पहली और दूसरी ये जो है 4ab यहाँ पे मैंने लिख दिया और 4bc मैंने यहाँ पे लिख दिया और तीसरी को सॉल्व करके मैंने यहाँ पे लिख दिया। अगर बेटे हम गौर से देखें तो इसका आर्डर मैंने इसलिए ऐसा किया कि ये a + b + c होल का स्क्वायर बन सके, इसलिए मैंने आर्डर्स को थोड़ा इस तरतीब को देखते हुए इनके आर्डर्स को मैंने चेंज किया कि ये सिर्फ यहाँ पे ये वाली लाइन में मैंने सिर्फ एक चीज़ ये और ये चीज़ सॉल्व की है। ठीक है, जिसको मैंने लाइन दिया है और उसके अलावा मैंने बस सिर्फ तरतीब चेंज करके आर्डर चेंज करके उनका लिखा है और कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे कि इसको हम उसी तरह होल स्क्वायर वाले फार्मूले में लिख लेंगे। तो पहली चीज़ होल का स्क्वायर, ये हमने माइनस इसलिए लिखा क्योंकि अंदर इनमें से कुछ जगहों पे माइनस का साइन है, तो इसलिए सेकंड वैल्यू जो है माइनस की बन रही है। तो -2b होल का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर। अब पहली चीज़ 2 और 2 अपने पास है फार्मूले का, a पहली चीज़ और दूसरी चीज़ ये आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा -4ab, इसलिए हमें पता चला कि ये यहाँ पे -2b था क्योंकि इसके 4 के साथ माइनस है। अब इसी तरह 2 अपने पास है, पहली चीज़ सेकंड -2b और थर्ड जो है c है, तो इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो -4bc आ जाएगा। तो ये वाली वैल्यू यहाँ पे लिख दी। अब +2 अपने पास है, पहली और तीसरी चीज़ को मैंने मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिख दिया। तो अगर हम देखेंगे तो ये सारे का सारा जो है क्या बनता है, पहली दूसरी और तीसरी होल का स्क्वायर बनता है। तो पहली चीज़ ये है, दूसरी चीज़ -2b और तीसरी चीज़ c है, तो इसको लिख के होल स्क्वायर बना दिया। अब ये सारे का सारा जो है ग्रेटर देन 0 है, तो हैंस हम कह सकते हैं कि रूट ऑफ इक्वेशंस आर जो है वो रियल है। इससे हमें पता चलता है क्योंकि वो ग्रेटर देन जो है वो 0 है और नॉट जो है और वो क्या है परफेक्ट स्क्वायर है।
ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर है। तो बेटे ये पहला रूट बनता है जो मैंने आपको टीच किया था, जिसमें ग्रेटर देन 0 था और परफेक्ट भी स्क्वायर था और उसकी वैल्यू भी जो है वो रियल में आती है। तो इससे हमें पता चल जाता है कि ये क्या है, रियल है। रूट्स जो है वो क्या है, रियल है। बेटे इस एक्सरसाइज को आपने कंप्लीट नोटबुक पे होमवर्क के तौर पे लिखना है, और अगर कोई आपके जहन में कोई सवाल हो तो आपको जो तरीकाकार मैं पहले भी बता चुका हूँ, उस तरीकाकार के तहत आप ये सवाल जो है वो किसी भी वक्त मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है बेटे, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा एंड